जैसा कि हमने कल विद्युत जाल के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसके प्रकार अपन ने पढ़े थे। आज हम उसी के आगे ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। यानी विद्युत परिपथ में दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो वोल्टेज स्रोत है, जिसे अपन जनित्र भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर जो है वो धारा स्रोत है। तो इन्हीं के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं वोल्टेज स्रोत को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाएगा। तो पहला है आदर्श वोल्टेज स्रोत और दूसरा है वास्तविक या प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ते हैं आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है। ठीक है, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स होता गया। वह वोल्टेज स्रोत जिसमें आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है, मतलब कोई भी सोर्स होगा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पीडेंस जो होगा, ठीक है, वो उपस्थित नहीं हो। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जेड.एस जो होता है, जिसको अपन यहाँ पे प्रतिबाधा कहते हैं, सोर्स की प्रतिबाधा, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत यहाँ पे अपन कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सर्किट परिपथ चित्र के अंदर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे वी.एस क्या है, वोल्टेज स्रोत हो गया, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा जेड.एस की जो वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के स्रोत के साथ, यानी जो ये प्रकार स्रोत है, इसके साथ जुड़े बाह्य, ठीक है, लोड, ठीक है, जिसकी प्रतिबाधा अपने पास क्या रहेगी, जेड.एल रहेगी, कि किसी भी मान के लिए, ठीक है, मतलब जेड.एल की वैल्यू आप चेंज करोगे, परिवर्तित करोगे, तो उसके प्रत्येक मान के लिए इस पर वोल्टता का मान, ठीक है, वोल्टता का जो मान होगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा या नियत रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत कहते हैं। लेकिन वास्तव में आदर्श वोल्टेज स्रोत प्राप्त नहीं होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ पे अपन मानते हैं। ठीक है, अब हम इसका व्यय अभिलाक्षणी वक्र जो होगा वो किस प्रकार से है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे धारा की वैल्यू या समय यदि अपन यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वोल्टता का जो मान है उसका मान अपरिवर्तित रहता है। यानी V0 आउटपुट वोल्टेज यदि अपन निकालें, कहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ पे जेड.एस जो है अपने पास, वो तो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा तो क्या होगी, सोर्स की जीरो हो गई। लेकिन जेड.एल यहाँ पे क्या है, लोड, जो बाह्य लोड अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं उसकी प्रतिबाधा है, जिसके सिरों ए और बी, यानी जो प्रतिबाधा, बाह्य प्रतिबाधा जेड.एल है, उसको ए और बी सिरों पे अपन ने जोड़ा है। तो वहाँ पे अपन वोल्टेज नोट करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं अलग अलग वायर के लिए। तो वोल्टता क्या है, V0 है। तो V.S और V0 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी जेड.एल का मान यदि हम परिवर्तित भी करते हैं तो इनका मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा इस प्रकार से। इसी प्रकार, ठीक है, या अपन यूँ कह सकते हैं, इस परिपथ चित्र के अंदर जो अपन यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये डॉटेड लाइन से यदि बना रखा है, डैश डैश लाइन से जो बना रखा है, आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए सिंबल है, यानी प्रतीक चिन्ह है जो डॉटेड लाइन से बना रखा है। ठीक, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वास्तविक वोल्टता स्रोत क्या होता है। यानी, ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे प्रायोगिक वोल्टता स्रोत भी कह सकते हैं, क्योंकि आदर्श वोल्टता स्रोत जो होते हैं उन्हें केवल अपन मानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वास्तविक वोल्टता स्रोत अपन जिसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, वह वोल्टता स्रोत जिससे श्रेणी क्रम में, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे वोल्टता स्रोत जोड़ रहे हैं, उसके श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में परिमित मान की आंतरिक प्रतिबाधा जेड.एस जुड़ी रहती है यहाँ पे। ठीक है, क्या जुड़ी रहती है इस प्रकार से, जिसको अपन यहाँ पे कह रहे हैं आंतरिक प्रतिबाधा। यानी यहाँ पे ये वोल्टता स्रोत हो गया, इसके श्रेणी क्रम में जेड.एस, यानी जेड.एस की वैल्यू क्या रहेगी, परिमित रहेगी। यानी ये 1 ओम भी हो सकता है, 2 ओम भी हो सकते हैं, 3 ओम भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। यानी ये यहाँ पे परिमित मान की होगी। ठीक है, और हमेशा ही ध्यान रखना, वोल्टता स्रोत जो होंगे उसके अंदर आंतरिक प्रतिबाधा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो यहाँ पे डैश डैश लाइन से ये बना रखा है, ये क्या है अपने पास, वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में परिमित मान की आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी रहती है। ठीक है, जेड.एल यहाँ पे बाह्य लोड है। तो इस प्रकार के स्रोत में होता क्या है कि स्रोत के साथ, इस प्रकार के स्रोत के साथ
जुड़े बाह्य लोड यानी जिसकी प्रतिबाधा जेड है उसके प्रत्येक मान पर इस पर वोल्टता का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। इस केस में क्या होगा, इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। जिससे ग्राफ से अपन यहाँ पे देखें तो आदर्श वोल्टता स्रोत में क्या होता है, ये वैल्यू Vs की और आउटपुट वोल्टेज क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, उसका मान डिक्रीज होगा यानी कम होगा। ठीक है, जिस प्रकार से अपन यहाँ कहें, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझे, यदि अपने पास Vs जो है उसकी वैल्यू यदि अपने पास 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट जो है वो अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे Zs की वैल्यू जो है यानी Zs जो है वो अपन यहाँ पे कितना लेते हैं, 1 ओम लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे जो करंट है मान लेते हैं Is जो है उसकी वैल्यू जो है वो अपने पास के 1 एम्पियर है। ठीक है, कितनी है, 1 एम्पियर है। तो अपन ये तो हो गई Vs की जो वैल्यू है जिसको अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज जो होंगे यानी V0 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो इस समीकरण से अपन यहाँ पे निकालते हैं। यानी V0 इज इक्वल टू क्या होता है, Vs माइनस Is Zs होता है। तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू यानी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालें तो 5 माइनस Is की जो वैल्यू है वो अपन ने 1 एम्पियर ली थी, और Zs की वैल्यू क्या ली थी अपन ने 1। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 यानी अपने पास कितना आ जाएंगे, 3 वोल्टेज है। यानी इस केस के अंदर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट अपन जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या होगा, धारा स्रोत होगा। ठीक है, तो धारा स्रोत होगा उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो 2 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे अपन। यहाँ पे भी क्या होगा, आदर्श धारा स्रोत होगा, दूसरा क्या होगा, वास्तविक धारा स्रोत होगा। ठीक है, तो आदर्श धारा स्रोत, ठीक है, वह धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में, बस ध्यान रखना धारा स्रोत जो होते हैं उस स्थिति में हम ये ध्यान रखना जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है वो हमेशा किसमें होती है, समांतर क्रम में अपन यहाँ पे जोड़ते हैं। इसमें जोड़ेंगे अपन समांतर यानी पैरेलल में। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आदर्श धारा स्रोत जो होंगे इसके अंदर में समांतर क्रम में तो जुड़ी रहेगी, लेकिन उस आंतरिक प्रतिबाधा का मान ही अपने पास क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, उसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, आदर्श धारा स्रोत अपन यहाँ पे कहते हैं, जो कि एक काल्पनिक बात है। ठीक है, इस प्रकार के स्रोत के साथ जुड़े बाह्य लोड जिसकी प्रतिबाधा अपने पास कितनी है, ZL के प्रत्येक मान के लिए इस पर धारा का मान जो होगा वो क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहेगा यहाँ पे, नियत रहेगा। तो परिपथ चित्र में यदि देखें तो आदर्श धारा स्रोत के लिए जो अपने पास प्रतीक चिन्ह होगा, जिसे अपन यहाँ पे डैश लाइन से यहाँ पे अपन दर्शा रखा है यानी, और इसका जो सिंबल होगा बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो सिंबल अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे अपन लगा के बताते हैं। ठीक है, तो Is हो गए यहाँ पे, और Zs की वैल्यू यहाँ पे कह रही है अनंत। अनंत होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे ओपन सर्किट होगा यानी वायर टू अलग यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो Zs की वैल्यू क्या होगी, अपने पास अनंत होगी। तो यहाँ पे भी अब लक्षण अपन देखते हैं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी जो ZL है प्रतिबाधा उस पर यदि करंट का मान IL है तो Is और IL की वैल्यू क्या रहेगी, सेम यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं वास्तविक धारा स्रोत। ठीक है, तो वास्तविक धारा स्रोत क्या होते हैं, वह धारा स्रोत इसके समांतर क्रम में, ठीक है ध्यान रखना, समांतर क्रम में हमेशा धारा स्रोत जो होते हैं उनमें समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा जो होती है वो जुड़ी रहती है, और वो भी किस मान की होती है, यहाँ पे इस केस के अंदर ध्यान रखना परिमित मान की होगी। यानी Zs की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, परिमित होगी, यानी फिक्स अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या उसका मान कम होगा यानी अनंत तो नहीं होगा यहाँ पे। तो वास्तविक धारा स्रोत वहाँ पे अपन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परिपथ चित्र में अपन देखें तो यहाँ पे जो ये परिपथ चित्र अपन ने बना रखा है, तो यहाँ पे अपन डैश लाइन से अपन यदि दर्शाएं तो ये वाला जो भाग होगा अपने पास, ठीक है, डैश लाइन से जो अपन बता रहे हैं ये अपने पास क्या होगा, वास्तविक धारा स्रोत होगा, यानी उसका प्रतीक चिन्ह होगा। और धारा स्रोत के लिए अपन एरो का चिन्ह अपन यूज़ करते हैं, सर्कल में एरो से अपन दर्शाते हैं। और Zs की वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या रहेगी, परिमित रहेगी। ठीक है, और ZL पे धारा का मान IL है, और यहाँ पे धारा का मान यानी स्रोत से
प्रदान की गई धारा का मान अपने पास क्या आई एस है। तो इस स्थिति में वी आई अभिलाक्षणीय वक्र यदि अपन खींचते हैं तो इस स्थिति में धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो एक बिंदु है ये नोड पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, नोड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे धारा का मान, क्योंकि आगे जो सर्किट अपन ने ये जोड़ रखा है प्रतिबाधा ZS और ZL, ठीक है, ये क्या जोड़ी हुई है, समांतर क्रम में जोड़ी हुई है। और समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी चेंज होता है। तो धारा IS जो है यहाँ पे आके दो भागों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो IL जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, IS से कम आएगी, यानी IS माइनस I1 अपने पास प्राप्त होगी।